कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कुछ कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी अहमियत खो देते हैं। इंसान हर फिक्र अपने ज़िम्मे ले लेता है, उन कामों की भी जो उसके अख्तियार में नहीं। अपनी हर तलब अल्लाह से मांगो और कबूलियत का मुकम्मल यकीन रखो। मैंने गुनाहों में डूबे हुए लोगों को रातों को रोते देखा है और नेकी करने वालों को दूसरों पर हंसते देखा है। किसका किरदार अच्छा है, किसका बुरा, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। आपके सांस गिनती के मुकर्रर हो चुके हैं। ना कोई हादसा आपको पहले मार सकता है, ना कोई हिफाजत आपको देर तक जिंदा रख सकती है। इंसान का दिल और नज़र काबू में ना हो तो वसवसे पैदा होते हैं। उस्ताद की डांट डपट में प्यार छुपा होता है। जो इंसान अपने उस्ताद की डांट को बर्दाश्त करने का हौसला रखता है वही रोशनी लेता है। डांट के अंदर उस्ताद की रोशनी छुपी होती है। एतमाद एक छोटा सा लफ्ज है जिसको पढ़ने में सेकंड, सोचने में मिनट, समझने में दिन, मगर करने में सारी जिंदगी लग जाती है। दूसरे इंसानों के नसीब से मुकाबला नहीं करना चाहिए। जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। मर्द अगर वफा करे तो औरत झोपड़ी में भी गुजारा कर लेती है। मोमिन का शुक्र उसके अमल से जाहिर होता है और मुनाफिक का शुक्र उसकी जुबान पर जारी रहता है। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि उन्हें उसकी कोई ज़रूरत नहीं। औरत घर के फर्श को धोने के बाद किसी को गीले फर्श पर चलने नहीं देती कि फर्श दागदार हो जाएगा, तो वो अपने दामन को कैसे दागदार होने देगी। जो मर्द इज्जत नहीं कर सकता वो औरत के दिल से उतर जाता है। मोहब्बत से बहुत पहले इज्जत होती है। बासलाहियत इंसान कभी हसद नहीं करता। गुर्बत इंसान को नंगा करती है और पैसा औरत को। इबादत वो है जो माबूद को मंजूर हो जाए, वरना करोड़ों साल की इबादत एक सजदा ना करने से ज़ाया होती देखी गई। इंसान पर ऐसे दिन भी आते हैं जिनमें सांस लेना भी बहादुरी होती है। बगैर वजह के ज़रूर माफ़ कर देना ये भी सदका है और ऐसा सदका ज़रूर दिया करो। इतने भी मोहतरम नहीं है आप, आजिज़ी मेरी तरबियत में है। हकीकत तो ये है कि अल्लाह के सिवा हर सहारा कमज़ोर और आर्जी है। कुछ लोग बिच्छू तबीयत के मालिक होते हैं। आप चाहे उनसे जितनी मर्जी नेकी करें लेकिन आखिर पर वो आपको डंग ही मारेंगे। जिंदगी ऐसे जियो के किसी की जिंदगी का हिस्सा बनो या ना बनो, मगर किसी की दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनो। शुक्र करने वाला कभी गरीब नहीं होता और सब्र करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। मुनाफिक दोस्तों से समझदार दुश्मन बेहतर है, क्योंकि दुश्मन वार करता है तो पता होता है, मगर मुनाफिक इंसान दोस्त बनकर जलील करवाता है। जनाजे से पहले भी इंसान को बहुत सी जगहों पर कंधे की ज़रूरत होती है, अगर लोग समझें। अगर आप अपने हालात से खुश नहीं हैं तो हालात बदलें, जगह बदलें, अमल बदलें, सोच बदलें। आप कोई दरख्त तो नहीं है जो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। हर किसी को अपना मत समझा करो। लोग दिल और भरोसा बहुत जल्दी तोड़ देते हैं। कुछ लोग फसाद की जड़ नहीं पूरा दरख्त होते हैं। वक्त का तो काम है गुजरना। बुरा हो तो सब्र करो, अच्छा हो तो शुक्र करो। बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बात करो और अपने दुख का मदावा उसी से मांगो। वही रहीम और करीम है। अल्लाह ने कुछ लोगों को पैसा देकर आजमाया और कुछ लोगों को गरीबी देकर आजमाया। जिस तरह एक के लिए पैसा उलझन है, उसी तरह दूसरे के लिए गरीबी उलझन है। बात सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि ईमान की है। मुझे यकीन है कि मेरा सब्र एक दिन मौजज़ों के दरवाजे ज़रूर खोलेगा। अपनी दुआ कबूल होते देखना दुनिया का खूबसूरत तरीन एहसास है। बेबस की आंख से टपकने वाला आंसू कितनी ही इबादतों पर फोकियत ले जाता है। बेखौफ होने के लिए बाकिरदार होना ज़रूरी है।
ए अल्लाह मेरे दिल को खुश कर दे और उसे अपना मोहताज बना दे और मेरे लिए ऐसे रास्ते खोल दे जो दुनिया की मामूली बातों से तंग ना हो और मुझे बेइंतहा सुकून अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने हमें भूलने की सिफत दी, वरना एक गम हमेशा के लिए गम बन जाता। बंद किए गए दरवाजे के खुलने की तलब पर मायूस मत हो, इसलिए कि अल्लाह पाक एक दरवाजे के बंद होने के बाद कई दरवाजे खोल देता है। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में इतना अजनबी बना देती है कि अपने लोग भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। मेरे पास कोई मददगार तो क्या, मदद का वादा करने वाला भी नहीं था। फिर कुरान खोल कर देखा तो अल्लाह ताला वादा कर रहा है कि हर तंगी के बाद आसानी है। अगर कोई इंसान आपको समझ ही नहीं सकता तो आप उसके साथ नहीं, उसकी कैद में हैं। जब कोई दोस्त आपको नजरअंदाज करना शुरू कर दे तो समझ जाओ कि उसके सारे मतलब पूरे हो गए हैं।